हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने कल आपको टेलीग्राम पे इस चैप्टर का पूरा पीडीएफ भेजा था, जो चैनल का नाम है मात्रक एवं मापन। इसमें आप देख सकते हैं हर एक चीज़ बहुत डिटेल में बताई गई है। और मैंने बोला था कि कल इसके क्वेश्चंस का हम लोग डिस्कस करेंगे, तो उन्हीं क्वेश्चंस का डिस्कस करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। इसमें लगभग 30 के करीब क्वेश्चन है। अगर आपके 25 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो समझिए आपकी तैयारी अच्छी चल रही है और आप ग्रुप डी में सिलेक्शन ले लेंगे। चलिए बिल्कुल स्टार्टिंग से करते हैं। ट्रिक के साथ मैं चीज़ों को बताऊंगा कि कैसे आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश वर्ष अति दीर्घ दूरियां मापने का मात्रक है। तो देखो, प्रकाश वर्ष क्या होता है, जैसे कि जो हमारी ब्रह्मांड की चीज़ें, जैसे तारों की दूरी, सूर्य का दूरी, ये सब नापने के लिए हमको प्रकाश वर्ष का यूज होता है। और ये दूरी नापने में यूज किया जाता है। ठीक है, दीर्घकाल नापने में नहीं होता है। प्रकाश वर्ष प्रकाश की तीव्रता नापने में ये भी नहीं होता है। तो प्रकाश वर्ष आप हमेशा याद रखिएगा, प्रकाश वर्ष सबको पता भी होगा कि ये क्या नापने के लिए होता है, दूरी मापने के लिए। और कौन सी दूरी, जो बहुत ही अधिक दूरी है। देखो, लाइट ईयर या प्रकाश वर्ष जो हम बोल रहे हैं, प्रकाश वर्ष, इससे एक सवाल और पूछा जा सकता है आपसे। लाइट ईयर पहली तो किसको मापने की दूरी है, उसको आप समझ गए। अब प्रकाश वर्ष पूछा जाता है कि एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। अब इसको किलोमीटर में बोलेगा तो किलोमीटर में आप क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 10⁻12। तो ये याद रखिएगा, एक प्रकाश वर्ष या एक लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। दूसरा सवाल हम करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का मात्रक नहीं है। देखो, ऊर्जा क्या होती है, कार्य जो हम कर सकते हैं उसी को हम ऊर्जा कहते हैं। तो ये कुछ फॉर्मूला होता है ऊर्जा का। अब इसका जो मात्रक होता है, पहले तो जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। तो ऊर्जा का भी मात्रक जूल हो गया। ठीक है, दूसरा मात्रक हम चेक करते हैं, न्यूटन मीटर। तो न्यूटन मीटर, फोर्स का मात्रक क्या होता है, बल का, न्यूटन होता है। और डी, डिस्प्लेसमेंट का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो ये भी सही है। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक बार इसको चेक करते हैं। तो अगर इसको चेक करना है तो आपको फॉर्मूले को ओपन करना पड़ेगा। क्या मतलब है, F बराबर होता है ma, और D माने डिस्प्लेसमेंट है ही है। ma क्या है आपका, m है किलोग्राम मास, तो ये किलोग्राम हो गया। a एक्सेलरेशन, त्वरण है, तो इसका यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और d हो गया डिस्प्लेसमेंट, तो ये मीटर। तो मतलब किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वाला तो नहीं है। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं। देखिए, ऐसे ही सवाल आएंगे, वो छोटे छोटे सवाल आपको नहीं आएंगे। वाट घंटा आप लिखा है। देखो, वाट क्या होता है, वाट किसका मात्रक होता है, सामर्थ्य का। ठीक है, तो सामर्थ्य मतलब क्या होता है, कार्य करने की दर को हम सामर्थ्य कहते हैं। तो हम टी से यहाँ पे डिवाइड कर लिए। ठीक है, अब W/T इज इक्वल्स टू F इंटू डी इंटू टी होगा, क्योंकि इधर डिवाइड किया तो इधर भी टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये पूरा हो गया वाट। W/T मतलब पावर या सामर्थ्य, और इस टी का इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो सेकेंड या घंटे में हम चेंज कर लेंगे इसको। तो ये मात्रक भी इसका सही है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका डी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एलिमिनेशन आपको आना चाहिए। उसके लिए क्या है, आपको छोटे छोटे जितने भी फॉर्मूले इस चैप्टर में दिए गए हैं, ये बुक का नाम मैंने बताया था, अग्रवाल एग्जाम कार्ड की, अमेजॉन पे है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें हर एक छोटी छोटी जानकारी आपको मिल जाएगी। आगे क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो 2 क्वेश्चन हो गए, एक बार वीडियो पॉज करके आप देखा करिए। तीसरा क्वेश्चन है भाई, किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए। तो परिपथ में विद्युत धारा का, तो देखिए जब भी ऑप्शन मिले तो ध्यान से देखिए। विवर्तन मापी विवर्तन नापता होगा, श्यानता मापी किसी चीज़ की श्यानता को मापता होगा। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, विद्युत की परिस्थिति को, मतलब उपस्थिति को मापता है। तो इसका सही आंसर हो गया गैल्वेनोमीटर। ठीक है भाई, आप ये समझ गए, गैल्वेनोमीटर। इसमें देखो सब चीज़ का दिया गया है कि सीस्मोग्राफ क्या होता है, वेंचुरोमीटर, मतलब 100 के करीब आपको दिए गए हैं जो चीज़ें हमारे आती हैं। ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। मैं इसकी पीडीएफ भेज चुका हूँ ऑलरेडी टेलीग्राम पे। एक डाइन सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक होता है, किसके बराबर होता है। देखो, थोड़ा सा ये सोचने वाली बात है। डाइन को जब आप सीजीएस पद्धति में देखेंगे तो सीजीएस पद्धति क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम पर सेकेंड, ग्राम और सेकेंड। और जो बल होता है उसका मात्रक होता है, मैं आपको इसको डिटेल में समझा रहा हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो बल बराबर होता है m इंटू ए, मतलब
द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब द्रव्यमान बराबर क्या होता है, किलोग्राम, और त्वरण मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये क्या कह रहा है, सीजीएस में हमको क्या करना है, सेंटीग्राम, और ग्राम और सेकेंड में चेंज करना है। इसको तो आपको रटना है, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको बता दे रहा हूँ। किलोग्राम को ग्राम में बदलना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो जाएगा ग्राम में। मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से, ठीक है भाई, समझ गए। अपॉन सेकेंड को, अगर सेकेंड को चेंज करने की जरूरत नहीं है तो ये सेकेंड स्क्वायर हो गया। मतलब इसका बराबर क्या आ गया, 10⁵ अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ये किसके बराबर है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर, जब हम इसको चेंज कर रहे हैं। लेकिन चूंकि हम छोटी मात्रा में जा रहे हैं तो इसको हमको डिवाइड करना पड़ेगा इन सारी चीज़ों से, ठीक है। जो भी मात्रक है उन सब चीज़ों से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 10⁻⁵ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। मतलब समझे नहीं आप, फिर से देखिए, अगर इसको हम यहीं पे चेंज करते तो वो इतने 10⁵ ग्राम पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर आता। लेकिन चूंकि यहाँ किलोग्राम पर सेकेंड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर दिया है, मतलब इधर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखो, ठीक है। और इस सारी चीज़ को जब यहाँ से हम इधर भेज देंगे, ये ग्राम पर सेकेंड स्क्वायर है, तो ये क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा आपका माइनस में हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, 10⁵ माइनस नीचे आ जाएगा और सेकेंड स्क्वायर ऊपर ही रहेगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, 10⁻⁵ किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से बताइएगा, मैं बताऊंगा आपको। 5वां क्वेश्चन क्या है, दिए गए वेग v बराबर t ग्राफ में त्वरित गति तथा मंदित अवत्वरण गति क्रमशः किन रेखाखंडों। तो देखो, ये कोई ग्राफ दिया गया है, इसमें त्वरित गति आपको बताना है। त्वरित गति मतलब क्या होता है, देखो जो ये ग्राफ शो कर रहा है ये नीचे की तरफ शो कर रहा है, मतलब यहाँ पे क्या है, अवत्वरण हुआ है। और ये वाला ग्राफ जो शो कर रहा है वो आपको क्या कर रहा है, त्वरित गति टाइम के साथ शो कर रहा है। तो मतलब जो त्वरित वाला है वो क्या है, CD है, और जो मंदित है वो क्या है, AB। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, CD और AB। ये आपको करना नहीं क्योंकि आपके सिलेबस में ये नहीं है। 7वां क्वेश्चन, एंगस्ट्राम तथा नैनोमीटर के बीच सम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एंगस्ट्राम भी दूरी नापने की ही जो है मात्रक होता है। ये जैसे परमाणु का त्रिज्या नापने के लिए, ये सब चीज़ों के लिए यूज किया जाता है। देखिए, एंगस्ट्राम को समझना बहुत ही ज़रूरी है। अब इसको मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ और चीज़ें समझिए अच्छे से। इसमें क्या है, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि जो 1 नैनोमीटर होता है ये 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है, ठीक है। 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, 10⁻⁹ मीटर। तो ये पहले आप याद रखिएगा। दूसरा, 1 नैनोमीटर बराबर होता है, 1 नैनोमीटर हम फिर से अगर लें तो 1 नैनोमीटर बराबर हो जाएगा 10⁻⁷ मीटर सेंटीमीटर, ठीक है। अब 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। अब ये पूछा है कि 1 नैनोमीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होंगे। तो ठीक है, पहले हम इसको एंगस्ट्रॉम और मीटर में जो संबंध होता है उसको नैनोमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे 10⁻10 मीटर को अगर हमको नैनोमीटर में चेंज करना है तो हमको 10⁻⁻10 को 10⁻⁹ से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा नैनोमीटर में। मतलब 1 एंगस्ट्रॉम में इतने नैनोमीटर आ रहे हैं, ठीक है। अब 1 नैनोमीटर पूछा है तो इसको पूरे को उधर भेजना पड़ेगा। तो हो क्या जाएगा, यहाँ पे हो ये जाएगा कि अब 1 नैनोमीटर, देखिएगा ध्यान से, 1 नैनोमीटर, इस पूरी वैल्यू को हमको किधर लाना पड़ेगा, इस साइड लाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 10⁹ अपॉन 10⁻⁻⁹ अपॉन 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। अब इसको अगर हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁹ ऊपर जाएगा 10 की पावर, तो 10⁻+10 दैट इज 10। तो 1 नैनोमीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं, 10 एंगस्ट्रॉम होते हैं। तो पहला तो आपको याद कर लेना, लेकिन समझे भी रहिए कि कैसे क्या होता है। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि की इकाई वही है जो दाब की है। तो देखो, दाब बराबर क्या होता है, P बराबर F/A, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब प्रतिबल बराबर क्या होता है, प्रतिबल जो होता है, आप एक तरीके से समझो प्रतिबल लगा रहे हो, कोई फोर्स आपके ऊपर लगा रहा है, उसके अगेंस्ट में आप जो है लगा रहे हो कुछ, तो वो भी क्या होगा, प्रतिबल की। आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए प्रतिबल यहाँ पे लिखा है
यहाँ पे प्रतिबल मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें हर चीज़ दी गई है आपको, जो है बस ढूंढना है। प्रतिबल बराबर भी क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। तो दोनों की इकाई क्या होती है, सेम होती है। प्रतिबल और प्रेशर यानी दाब की इकाई क्या होती है, सेम होती है। तो ये समझिए। बाकी कोणीय संवेग या तनाव कार्य के तो आप जानते हैं जूल होता है। प्रेरकत्व के एसआई मात्रा का प्रतीक एच, एच माने होता है हेनरी, ठीक है। तो ये हो गया हेनरी। त्वरण की एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये सब जानते होंगे। दूरी नापने की यूनिट क्या है, अभी बताया था आपको, प्रकाश वर्ष। विद्युत आवेश नापने की दूरी होती कूलाम। पदार्थ की मात्रा को मोल में नापते हैं और ऊर्जा वाट घंटा में। इसका सही आंसर हो जाएगा ए का 3 और बी का 1, ठीक है। तो ये नहीं, पहला आंसर इसका सही होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक किसी पदार्थ की ऊष्मा चालकता की इकाई है। तो ऊष्मा चालकता की जो इकाई होती है वो होती है, ये आप इसको देखेंगे ऊपर सारे फॉर्मूले लिखे हैं और इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। अगर आप इसका फॉर्मूला ही याद कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ऊष्मा चालकता गुणांक, उसमें ऊर्जा गुणे दूरी बटे क्षेत्रफल। तो ये आप यहाँ से निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अभी तक आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये आप बताइएगा कमेंट करके। आवेग की बीमा वही है जो कि दाब की है, कोणीय संवेग की है, कार्य की है या रेखीय संवेग की है। तो आवेग जो होता है, आवेग होता है फोर्स इंटू टाइम, एफ इंटू टी। और जो संवेग होता है, अब देखिए दाब तो होता ही नहीं, दाब होता है एफ अपॉन ए, तो ये हो ही नहीं सकता। कोणीय संवेग भी नहीं हो सकता। कार्य होता है एफ इंटू डी, ये भी नहीं हो सकता। रेखीय संवेग क्या होता है, पी बराबर एम इंटू वी। अब देखिए एफ इंटू टी और पी एम इंटू वी, हम दोनों को सॉल्व करते हैं। तो एफ को जब आप लिखेंगे तो एम इंटू ए इंटू टी, यहाँ से जब आप करेंगे तो एफ इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टी। तो टी से टी मतलब सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, ये m जो है वो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, यानी इसको हम बोल सकते हैं m इंटू ये पूरा हो गया वेग। तो ये हो जाएगा, मतलब रेखीय संवेग ही इसकी और आवेग की बीमा समान होती है। रिंगलमैन स्क्वायर आपको पढ़ना नहीं है, पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। रिंगलमैन स्केल का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है धुआं नापने के लिए। प्रकाश वर्ष मात्रक है, अभी बताया था आपको दूरी का, ठीक है। प्रकाश की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कमेंट करके आप लोग बताइए। 1 नैनोमीटर कितने सेंटीमीटर, अभी आपको मैंने बताया था ऊपर, 1 नैनोमीटर 10⁻⁻7 सेंटीमीटर और 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। वायु की गति किसके द्वारा नापी जाती है, एनीमोमीटर। इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं किससे क्या नापी जाती है, देखिए आप, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। देखो त्वरण सदिश राशि है, वेग भी त्वरण राशि है सदिश, और बल भी, दाब क्या है, अदिश राशि है, ये आप याद रखिए। सदिश और अदिश राशि में कंफ्यूज नहीं होना है। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है। तो देखो विकृति का मात्रक नहीं होता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है एल अपॉन एल, ऐसा कुछ करके, ठीक है, या एल अपॉन डेल जो भी होता है। विकृति का मात्रक नहीं था। और एक चीज़ जो आपेक्षिक चीज़ें दी गई हैं, रिलेटिव डेंसिटी जैसे पूछ लिया, रिलेटिव मास पूछ लिया, तो इन सब की जो है वो राशि नहीं होती, इसको याद रखिएगा। एंगस्ट्रॉम इकाई है, किसकी इकाई है, तरंगदैर्घ्य की, ऊर्जा की, वेग की, आवृत्ति की, ठीक है। तो एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है, तरंगदैर्घ्य, क्योंकि तरंगदैर्घ्य ही जो होती है वो दूरी का के फॉर्म में होती, तो इसी को आपको देखना है। आवृत्ति को किस में नापा जाता है, हर्ट्ज में। आवृत्ति को किस में नापा जाता है, हर्ट्ज में। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात कौन सी भौतिक राशि। तो संवेग का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, m इंटू वी, और वेग का फॉर्मूला क्या होता है, वेग का फॉर्मूला क्या होता है, वेग होता है। तो ये जब काट देंगे तो बचेगा क्या, m माने किलोग्राम, जबकि द्रव्यमान। दाब का मात्रक क्या होता है, दाब बराबर क्या होता है, P बराबर F इंटू एफ अपॉन ए। तो देखो यहाँ पे जोड़ा दिखाया गया है खुल के, तो हम इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अपॉन मीटर स्क्वायर आएगा तो मीटर मीटर कट जाएगा, तो किलोग्राम पर मीटर सेकेंड अगर ऐसा कुछ है तो आएगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन तो हमको दिख नहीं रहा है, तो इसमें कहीं सही आंसर होगा 24 का डी। लेंस की शक्ति किस में मापी जाती है, तो ये आप लोगों ने पढ़ा है और सबने पढ़ा है। लेंस की शक्ति क्या होती है, डायप्टर में, और फॉर्मूला क्या होता है, P = 1/f
इन मीटर, ठीक है, किस में होता है, मीटर में। सेंटीमीटर में तो 100/F सेंटीमीटर। एनीमोमीटर में से किसका मापन अभी हमने पढ़ा था, एनीमोमीटर, पानी के बहाव की गति नहीं, पानी की गहराई नहीं, पवन का वेग। देखिए जब भी ऐसे सवाल आए तो ध्यान से करिएगा, सरल सवाल गलत नहीं हो सकते। एक कण जिसकी कम से कम बीमा 10⁻⁷ मीटर से कम हो, तो 10⁻⁷ मीटर से कम यानी 10⁻⁹ मीटर नैनोमीटर होता है, तो दैट इज नैनोमीटर। समय मापक विज्ञान क्या है? अब देखो कॉस्मोलॉजी जो होता है ब्रह्मांड से संबंधित है। हाइड्रो शब्द कहीं भी आए तो वाटर से संबंधित है। टोमोग्राफी होगा नहीं, तो मुझे लगता है 28 का ए, दैट इज ये क्या है, हॉरोलॉजी होगा। एक पारसेक तारों संबंधी, इसको आपको याद करना है। पारसेक जो है वो भी दूरियां मापने, प्रकाश वर्ष से भी बड़ी दूरी मापने में, मतलब प्रकाश वर्ष से भी बड़ी यूनिट है, तो 3.05 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक बराबर, ये भी दूरी मापा जाता है पारसेक से भी। निम्नलिखित में से कौन सा एक समान मात्रा को मापता है जिसे एसआई पास्कल द्वारा? तो पास्कल क्या होता है, ये दाब की यूनिट है और इसी को टोर भी हम कहते हैं, ठीक है। वाट हो नहीं सकता, न्यूटन फोर्स है, जूल वर्क है। आपेक्षिक घनत्व, मैं आपसे बता रहा हूँ आपेक्षिक शब्द अगर कहीं भी आ जाए और उसका मात्रक पूछे तो हमेशा उसका कोई मात्रक नहीं होता है। आवृत्ति का मात्रक क्या है? आवृत्ति का मात्रक क्या है? हर्ट्ज होता है। डेसिबल हम ध्वनि की तीव्रता नापते हैं। वाट पावर शक्ति, न्यूटन बल। तो आवृत्ति को हर्ट्ज में नापा जाता है, बल को हम न्यूटन में नापते हैं, प्रतिरोध को ओम में, ठीक है, ये वाला साइन ओम में, ठीक है भाई। तो ये टोटल 33 क्वेश्चन थे। आप लोग कमेंट करके बताइए कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। इसी तरीके से आज मैं एक PDF आपको और टेलीग्राम पे भेजूंगा और उसका आप लोग प्रिपेयर करेंगे, कल हम लोग उसका क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर, ये बुक जो है मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम कार्ड की बुक है, बहुत अच्छी साइंस की बुक है। अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको साइंस की बुक चाहिए जिसमें सब कुछ हो, तो ये बुक आपके लिए बहुत अच्छी है, आप मंगा सकते हैं। मैं उसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें हर एक चीज़ दी गई, जैसे देखिए मापन से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो हर एक चीज़ आपको इसमें दी गई है, बीमा के साथ, या स्टार्टिंग में आप देखेंगे हर एक चीज़ जो होता है, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर, ये आपने पढ़ा होगा। मीटर से अगर इधर हमको आना है तो गुणे 10, इधर आना है तो गुणे 10, जितनी बार हमको आना है ये 10। ये एक शॉर्ट ट्रिक होती है, मैं आपको आगे के वीडियो में बता दूंगा। यहाँ पे आना है तो डिवाइड बाई 10 और ये डिवाइड बाई 10 होता है, ठीक है। तो ये सब फॉर्मूले, ये सब चीज़ इसमें दी गई है, ठीक है। तो आप इसको ले सकते हैं और पढ़ते रहिए। चलिए फिर हम लोग बात करेंगे आगे, चलिए।